हेलो फ्रेंड्स, मैं शंभू सिंह राजपूत और आज हम बात करने वाले हैं होम लोन सेटलमेंट के बारे में। क्योंकि एक भाई ने कमेंट्स किया था कि सर क्या होम लोन का सेटलमेंट होता है। तो भाई सेटलमेंट तो होता है, लेकिन बैंक अपना ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। जैसे कि पर्सनल लोन में देखा जाता है कि प्रिंसिपल अमाउंट का 15 से 20% में भी सेटलमेंट कर देते हैं, लेकिन होम लोन में ऐसा नहीं है। होम लोन में आपका ये रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट देखा जाएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए का प्रिंसिपल बाकी है आपका, तो बैंक क्या करेगा, थोड़ा बहुत आपको 10, 20, 30 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 50 हज़ार का डिस्काउंट वो करेंगे, क्योंकि पहले आप इंटरेस्ट पे कर चुके होंगे, क्योंकि होम लोन बहुत लॉन्ग टर्म का रहता है। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा आपको डिस्काउंट देने वाले नहीं हैं होम लोन पे, और आप अपना नुकसान उसमें कर सकते हैं। अगर आप होम लोन का पे नहीं करेंगे और आपने, ये तो होता ही नहीं है कि अभी लोन ले लिया और आप पहली किस्त से आप नहीं नहीं भर रहे हैं, तो कम से कम 2 साल 4 साल तो भर ही चुके होते हैं लोग बाग। तो क्या होता है कि जितना आपने इतनी सालों में पे किया है ना, बैंक उससे मतलब नहीं रखेगा। बैंक आपकी प्रॉपर्टी को सेल कर देगा, उनके अंडर में लेके सेल कर देगा, और आप लीगल तरीके से भी बैंक उस प्रॉपर्टी को ले सकता है। कोर्ट के द्वारा आदेश हो जाएगा और आपकी प्रॉपर्टी को वो पुलिस भी लेके आ सकते हैं। अगर आप नहीं देंगे तो खाली कराएंगे और बराबर ताला मार के और उसको सेल कर देंगे, क्योंकि उनका ऑक्शन रहता है साल में एक बार। सारी बैंकें क्या करती हैं, जो भी ऐसे मतलब प्रॉपर्टियां रहती हैं जिनकी लोग ईएमआई नहीं देते हैं, उनको वो सेल करती हैं। तो बैंक क्या करती है, जैसे कि 10 लाख का आपने लोन लिया था, आपने 3 लाख प्रिंसिपल पे कर चुके हैं इंटरेस्ट के साथ, तब बैंक क्या करेगा, सिर्फ 7 लाख रुपए में ही आपकी प्रॉपर्टी सेल कर देगा। मतलब प्रॉपर्टी आपकी 10 लाख की थी, 10 तो कम ही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर 10 का लोन बैंक अगर देती है ना, 10 लाख का, तो आपकी प्रॉपर्टी मतलब 13 से 14 लाख 15 लाख तक की रहती है, क्योंकि बैंक 100% फंडिंग नहीं करती है। वो आपको प्रॉपर्टी की जो वैल्यूशन रहती है उससे 70-80% आपका लोन करती है। तो मेरा तो ये कहना है, अगर कोई भी भाई जैसे होम लोन में उलझा हुआ है, तो बैंक से रिक्वेस्ट करके थोड़ा टाइम लेके और पैसे का अरेंजमेंट करके जल्द से जल्द उसका सेटलमेंट करवा लें। बैंक आपको कुछ भी बेनिफिट दे दे 10-20%, तो आप वो ले लें उनसे, अच्छे से बात कर लें सभी से। और जैसे कि अपन देख पा रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी रहते हैं जिनका लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका है, सैलरी अच्छी खासी आती है, फिर भी वो पे नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका भी भाई ये है कि आप बैंक से अच्छे से बातचीत करें और आपका मैटर है ना जल्दी से जल्दी क्लोज कर लें। ताकि बैंक क्या कर सकता है, उनको पता है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सैलरी रेगुलर आती है इसकी, तो वो उस बंदे की सैलरी कोर्ट के थ्रू अटैच करवा सकते हैं। अटैचमेंट से ऐसा हो जाता है कि आपकी 20 हज़ार सैलरी आ रही है, तो कोर्ट से वो आदेश ले लेंगे, 10 हज़ार पर मंथ आपको उनको देना पड़ जाएगा, ऐसा रहता है। तो इससे अच्छा है कि आप उनसे टाइम रहते बढ़िया बातचीत करें, और अगर 50% 60% भी डिस्काउंट दे रहे हैं ना वो, तो आप वो लेके और लोन सेटल करवा लें। तो सावधानी रखने की ज़रूरत है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, और जिसकी प्रॉपर्टी लगी हुई है, यानी कि सिक्योर लोन या व्हीकल्स लोन है, तो आप इनमें थोड़ा सा सावधानी बरतें, लापरवाही ना दें। और जिनकी कोई सिक्योरिटी नहीं लगी है वो लापरवाही दे सकते हैं, क्योंकि एजेंट आएंगे, आप एजेंटों से आपका सामना होगा। और इसके बाद में एजेंट अगर ईसीएस वगैरह का केस करते हैं तो ज़्यादा तो कुछ होना जाना है नहीं। हो सकता है अगर उनको पता है कि भाई इसके पास कोई ऐसी चीज़ इसने खरीद रखी है, जैसे आपने कोई बड़ा वाहन, कार वगैरह XYZ इस टाइप के आइटम आपने अगर परचेज़ किए हैं लोन लेकर, तो कोर्ट से क्या आदेश हो सकता है कि भाई इनकी जो चल संपत्ति है वो जब्त कर ली जाए। चल संपत्ति मतलब कि कोई भी वाहन है, टीवी, कूलर, फ्रिज वगैरह, ऐसी इस टाइप के आइटम आपके सारे वो जब्त करवा सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा।
सज़ा तो कोई होती नहीं है, कोई सज़ा नहीं होगी, सेम डे बेल हो जाती है। और वैसे यहाँ तक मैटर पहुँचता नहीं है। वो इसलिए नहीं पहुँचता है कि बैंक को पता है कोर्ट में केस होगा तो हमारा नुकसान ही होना है, क्योंकि केस चलते हैं लंबे टाइम, 2-5 साल केस चलेगा, फिर ये चीज़ें होंगी। और जब तक बंदा क्या करता है, सेटलमेंट करवा लेता है, वो 20-30% में सेटलमेंट करवा लेता है और वही बैंक के हाथ में आता है। तो पर्सनल लोन वाले तो डरे नहीं ज़्यादा, लेकिन सिक्योर लोन है, होम लोन हो गया या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, तो वो बहुत सावधानी रखें और टाइम रहते बात करके आपका लोन सेटल करवा लें। आज के लिए इतना ही। और मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ जो कि होम लोन वालों के लिए बहुत बेनिफिट की है। उसमें ऐसा रहता है कि होम लोन जो बंदा करवाता है तो बैंक उसको ये चीज़ नहीं बताती है कि बैंक होम लोन में पार्ट पेमेंट की फैसिलिटी होती है। अगर आपके पास 10-20 हज़ार भी हर महीने एक्स्ट्रा बच रहे हैं EMI देने के बाद, सारे खर्चों के बाद, तो आप होम लोन अकाउंट में वो पैसा डाल सकते हैं, उस पर कोई चार्ज नहीं देना होता और उतना आपके प्रिंसिपल में से लेस हो जाता है, उसका आपका इंटरेस्ट बचने लगता है, तो आपका लोन जल्दी ख़त्म हो सकता है। मैक्सिमम लोन जो रहते हैं वो 20 साल 25 साल के रहते हैं होम लोन, क्योंकि बैंक का उनमें बहुत फ़ायदा रहता है, डबल पैसा जाता है, डबल। 10 लाख का लोन है तो वो आपसे 18-20 लाख रुपए वसूल लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके पास फंड एक्स्ट्रा है आप उस लोन अकाउंट में डाल दें, कोई चार्ज नहीं लगता है और लोन जो है ना आपका जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी लगी है, आगे पीछे कोई भी परेशानी आपको ना आए, इसलिए इसकी आप सावधानी पहले से ही रखें। और लोन डिफ़ॉल्ट करने से पहले अगर आपका कोई परिचित वकील हो, लॉयर हो, तो आप उससे एक बार सजेशन ज़रूर ले लें, क्योंकि होम लोन में टाइम तो मिल जाता है, 4-6 महीने अगर डिफ़ॉल्ट किया है तो वो चल जाता है, लेकिन पैसे आगे पीछे देना ही पड़ते हैं और अगर पैसे नहीं देंगे तो प्रॉपर्टी अपने हाथ से निकल जाती है। तो इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।